ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सावन का महीना चल रहा है। आपको पता है सावन किसको बोलते हैं? जब रिमझिम बारिश आती है, रेन आती है, उसको सावन बोलते हैं। और इस महीने में किसकी पूजा होती है आपको पता है? भगवान शिव की, जिनको बम बम भोले भी बोलते हैं। आपको पता है इस महीने में उनकी पूजा क्यों होती है? वैसे तो बोलते हैं जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा आपका पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से इस पृथ्वी का, इस अर्थ का जो पालन पोषण करते हैं वो भगवान विष्णु हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि भगवान विष्णु नीनी करने गए हैं, सोने के लिए गए हैं, यानी कि वो विश्राम करने के लिए गए, रेस्ट करने के लिए गए, तो अभी उनकी जगह पर भगवान शिव इस पृथ्वी पर आकर के हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम सबकी देखभाल कर रहे हैं। तो इस महीने में, यानी कि सावन के इस महीने में उनकी हम पूजा करते हैं, उनको खूब सारे प्रसाद चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी खूब पूजा करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको भगवान शिव से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी है भगवान शिव और रावण की। रावण को जानते हैं आप सब लोग? रावण कौन था? बहुत ही बलवान था, बहुत ही वो बलशाली था, बहुत ही बहादुर था, बहुत पावरफुल था वो, ठीक है। उसने क्या किया था कि वो बहुत ही शिव भक्त भी था, बहुत शिव की बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था। और एक बार क्या होता है कि लेकिन वो बहुत ही प्राउड था, उसको अपने उस पर बल पर कि मैं बहुत ही बलवान हूँ, मेरे बराबर इस संसार में कोई भी बलवान नहीं है। तो उसने एक बार क्या किया कि वो कैलाश पर्वत पर जाता है, ठीक है, और वहां जाकर सोचता है कि अगर मैं इस कैलाश पर्वत को ऐसे करके उठा दूंगा तो भगवान मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसने वही किया, वो कैलाश पर्वत पर गया और वहां पर माँ पार्वती और भगवान शिव जी दोनों बैठे हुए थे, और उसने ऐसे करके और उसको उठाने की ऐसे कोशिश की। और तभी भगवान शिव को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि इसको तो सबक सिखाना चाहिए, ये मुझे अपनी पावर दिखा रहा है, क्या हम ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या हमें अननेसेसरी अपनी पावर दूसरों को दिखानी चाहिए? हमारी पावर किस लिए होती है? दूसरों की रक्षा करने के लिए, ना कि हम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो भगवान जी बोलते इसको मुझे सबक सिखाना चाहिए। तो क्या करते हैं, वो बैठे हुए थे, वहां पर एक शिला थी, दोनों शिव पार्वती वहां पर बैठे होते। तो वो अपना पैर जो ऊपर था, उनका पैर ऐसे करके और उसको नीचे टिका देते हैं। किस पर? पहाड़ पर टिका देते हैं। और फिर उसके हाथ दब जाते हैं। किसके? रावण के। और रावण जोर जोर से आह आह बचाओ 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 बोल के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अब वो सोचते हैं मैं क्या करूं, और उसके हाथ नहीं निकल रहे, क्योंकि भगवान शिव रावण से भी ज्यादा पावरफुल थे, तो वो फिर नहीं निकाल पाता अपने हाथ। तो क्या कहता है, मैं क्या करूं। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। उन्होंने बोला कि भगवान शिव तो बम बम बोले हैं, ये तो बहुत ही भोले वाले हैं, जरा सी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, जरा सी चीज से हैप्पी हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, मन ही मन माँ सरस्वती को बुलाता है, हे माँ आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे गले में आके बैठ जाओ और मुझे अपनी एनर्जी इतनी अच्छी प्रदान करो, मुझे क्या कहते हैं अपनी शक्ति प्रदान करो, जिससे कि मैं भगवान शिव के लिए कुछ अच्छा सा बोल सकूं और कुछ उनकी प्रशंसा कर सकूं। प्रशंसा जानते क्या होते हैं? किसी के बारे में अच्छा बोलना, ठीक है।
किसी की प्रेज करना, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रेज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रशंसा करना। ठीक है। अब फिर क्या होता है, वो फिर माँ सरस्वती को पुकारता है। अब माँ तो चाहे बच्चा कैसा भी हो, माँ तो अगर बच्चा बुलाता है तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। और माँ सरस्वती जो थी आ गई और उन्होंने अपनी एनर्जी उसको दे दी, किसको, रावण को। अब रावण जो है फिर भगवान शिव के लिए बहुत सुंदर सी एक पोयम बनाता है। ठीक है। अब उस पोयम को वो इतना, उसको बोलते हैं शिव तांडव स्तोत्र। क्या बोलते हैं उसको, शिव तांडव स्तोत्र, जो कि रावण ने भगवान शिव के लिए ये वाली पोयम बनाई थी, ये वाली कविता बनाई थी। सोचो रावण कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था, कितना बुद्धिमान था कि इतनी मुसीबत की घड़ी में जब उसके हाथ दबे हुए, लेकिन फिर भी उसने इतनी सुंदर कविता बनाई कि मम्मम बोले उनसे बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत हैप्पी हो गए। और वो जो पोयम थी वो मैं आपकी उसकी 2 लाइन्स सुनाती हूँ। ठीक है। हम आज वही वाली पोयम आप क्लास में लर्न करेंगे। ओके। तो चलो आप लोग पहले मेरे से सुनेंगे और फिर आप इसको रोज सुनेंगे, रोज इसको घर जाके सुनना है आपने, और फिर आप इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करें। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, मिलके गाइए सब लोग। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम्, गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम्, डमड्डमड्डमड्डमड् डमड्डमड्डमड्डमड् निदाडवड्डमर्वयम्, निनादवड्डमर्वयम्, चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिव शिवम्, चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिव शिवम्, तनोतु नः शिव शिवम्। इसका मीनिंग है जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले। ये संस्कृत की पोयम है। इसका मीनिंग है, हे शिव जी आपकी जटाओं से गंगा बह रही है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलम्ब्य लम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम्। आपके गले में लंबे लंबे सर्पों की माला है। ये इसका मीनिंग है। तो सब लोग इसको फिर से बोले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलम्ब्य लम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम्, डमड्डमड्डमड्डमड् निनादवड्डमर्वयम्, चकार चण्ड ताण्डवम् तनोतु नः शिव शिवम्, तनोतु नः शिव शिवम्, तनोतु नः शिव शिवम्। तो बच्चों इस स्टोरी से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? ठीक है, सोचना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जो पावर होती है उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों को ये शो ऑफ करना चाहिए कि हाँ आई एम अ वेरी पावरफुल बॉय और आई एम अ वेरी पावरफुल गर्ल। सो हमें अपनी पावर का कहाँ यूज करना चाहिए? जब कोई दुखी है या कोई परेशान है या फिर किसी से वो काम नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए वो काम कर दें, ना कि हम अपनी पावर का गलत से इस्तेमाल करें। ठीक है। और उसके बाद भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने रावण को बोला कि रावण तुमने ये जो स्तोत्र गाया, इसको स्तोत्र बोलते हैं, इसका नाम होगा शिव तांडव स्तोत्र। और जो इंसान इस शिव तांडव स्तोत्र को गाएगा उसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी, अगर वो पावरफुल है, कि मुझे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। ठीक है। और जो इसको रोज अपने घर में गाएगा, मेरे स्तोत्र के बारे में सोचेगा, वो इंसान के समझ ये वाली बात आ जाएगी कि हमें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। ओके बाय।